पिछले वाले क्लास में किसी को कोई डाउट था? समझ में आ रहा था? चलो, आज का हमारा क्लास है, कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके बुक में कुछ सवाल है ना इस प्रकार का दिया हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ठीक ना। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ग्राफ वाले पे, क्योंकि ग्राफ भी आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है, तो ग्राफ पे हम लोग इसके बाद चलेंगे। लेकिन कुछ सवाल है यहाँ पे दिया हुआ जो कि आपके बुक में भी है, तो किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जा सकता है ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। तो एक सवाल यहाँ है, एक सवाल यहाँ है और एक सवाल यहाँ पे है। 3 प्रकार का सवाल आपके बुक में है, हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं कैसे बन सकता है। देखो, सबसे पहले सवाल के हेडिंग का देखो, ठीक ना, ध्यान से। यदि ये फिर कंफ्यूज इसमें यदि रह गए ना तो पूरी ये चैप्टर पूरा मतलब कंफ्यूज ही ऐसा लगेगा, ठीक ना। चलो इसको पहले देख लो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। मतलब कि यहाँ पे जो आपको 1 2 3 4 सवाल दिया हुआ है ना, इन चारों सवाल को आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? शिखा कुमारी जरा बता दो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कल हम लोग डिस्कस किए थे, क्या था? नहीं, उसके पहले भी कुछ था पूरा, क्या था याद करो थोड़ा। नहीं, देखो यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना। इसमें जो था हमारा a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। c का 0 हो सकता है, c का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो ये जो ऊपर वाला स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हो ना, इसी रूप में हमको इन 4 सवाल है, चारों को हमको सजा के लिखना है, ठीक ना। कैसे लिखेंगे जरा देखो ध्यान से। सॉल्यूशन इसका हमको मालूम है, इक्वल टू को उधर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो जो उधर है ना उसको इधर लेके आ जाइए। क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 5 बराबर 0। क्या इसमें हम और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? क्या नहीं आया अभी, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा क्या है यहाँ पे ax है। चलो यहाँ पे x है तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे by है, यहाँ पे तो by कुछ है ही नहीं, नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेंगे। जरा देखो यहाँ पे, चलो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक ना। चलो देखो यहाँ, तो यदि हमारा ये यहाँ पे दिया हुआ है और इसी को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ऐसे वाले में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमको मालूम है 1x है ना, प्लस यहाँ पे b के जगह पर कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग b के जगह पर कुछ नहीं है तो क्या हम लोग यहाँ पे 0 ले सकते हैं? क्या 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0y प्लस c, और c के जगह पे तो हमारा 5 है ही। अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि सर आप लिखे हुए हैं यहाँ पे कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे b के जगह पे 0 क्यों लिख दिए? देखो बिल्कुल हम मान रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होता भी नहीं है, 0 होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल इसके रूप में लिखने के लिए कहा है ना, तो रूप में हम लोग लिख दिए बस। 0 बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन हमको कहा गया है कि ठीक है आपको मालूम है कि 0 नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप ना हमको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख के दिखाइए हमको। तो लिख के दिखा दिया हम लोग। क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया ये चीज? चलो, तो ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आ गया हमारा। यहाँ पे फिर कहा था a b और c का आपको वैल्यू भी लिखना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे b बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन b नहीं था तो हम लोग क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो b y हो गया हमारा, प्लस c तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 5 दिया हुआ था तो हो गया हमारा c बराबर 0। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अब है, अब है ना। तो अब हमको यहाँ पे a b और c का वैल्यू भी लिखना है। चलो बता दो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू और c का वैल्यू बताओ कोई। a का 1, b का 0, c का 5, बस हो गया। देखो b का वैल्यू हम बार बार बोल रहे हैं कि b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे 0 से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे है कि बस आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखा दीजिए हमको कि कैसा होता है।
ऐसा होता है, देख लिए हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसको आप मिटा दीजिए और इसको आप याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, और सवाल हमारे पास है ये वाला, इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो y माइनस 2 बराबर 0। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो, क्या यहाँ पे a का वैल्यू नजर आ रहा है क्या, ax नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ax की जगह पर, a की जगह पे क्या हो, 0 लिखेंगे। तो 0x प्लस यहाँ पे y है तो 1y माइनस 2, ये c का वैल्यू आ गया हमारा, बराबर 0। चलो यहाँ भी हमको a b और c का वैल्यू बता दो। a का वैल्यू 0, b का 1, माइनस 2, बस हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, ये वाला देख लो, 2x माइनस 3 बराबर 0। आपको हर हाल में इधर 0 ही लाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था हमारा, 0 था, है ना। चलो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू है लेकिन b का वैल्यू नहीं है, तो क्रिएट करेंगे हम लोग अपने से। तो क्या लिखेंगे इसको, 2x, अच्छा हाँ, यहाँ पे अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर प्लस डाले या माइनस डाले। प्लस डाल दीजिए, कुछ नहीं है, प्लस डाल दीजिए, काम चल जाएगा हमारा, ठीक ना। चलो प्लस, देखो प्लस डालो या माइनस डालो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे 0y डाल रहे हैं, मतलब क्या 0 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्लस दीजिए माइनस दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 0y हो गया हमारा, फिर माइनस यहाँ पे 3 तो है ही, है ना। तो a b c वैल्यू 2 0, बस बन गया, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं फिर, इसका -2, चलो बता दो इसका, 0x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0 हो गया। चलो फटाफट बोलो, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। 0, b की जगह पे 5 है, -2, बस बन गया हमारा, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा कि किस प्रकार से हमको यहाँ पे सवाल दिया हुआ था, इसको हमको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था, तो हम लोग लेके आ गए। वैल्यू भी हम लोगों के पास पूछा गया था, वैल्यू भी हम लोग लिख दिए। अब आपके पास यहाँ पे सवाल क्या है, देखो यहाँ पे, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, ये सवाल है, वहां पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन है, किसका, इस इक्वेशन का, और कौन सा नहीं है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वही जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बताओ हमको एक बात, यहाँ पे यदि हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या हम लोग इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो युवराज कुमार, क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखो तो, x माइनस 2y माइनस 4, बिल्कुल ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आ गया ना। देखो इसमें जरा देखो तो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं यदि यहाँ पे नहीं है तो 1 तो है ही ना, कुछ नहीं तो 1 है हमारा। चलो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या देखना है आपको, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या ये हम कहीं दूसरा कोई अलग चीज लिखे हैं क्या, नहीं, वो तो यहाँ पे दिया हुआ था, बस इसको हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एक 2 और एक 0। तो पहला वाला आपका x है, दूसरा वाला आपका y है। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। तो ये दो जो x और y का वैल्यू दिया हुआ था, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, बस पुट करेंगे। पुट करने पे यानी कि देखो यहाँ पे x है ना, तो x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, y की जगह पे क्या करेंगे, 0 करेंगे। यदि हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि 0 और 2 हमारा क्या था, सॉल्यूशन था, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन बोल दो या फिर इक्वेशन बोल दो, दोनों तो सेम ही है हमारा, समझ गए। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं जरा, क्या वाकई में आता है क्या ऐसा कुछ।
चलो देखो तो जरा, x के जगह पे ये हमारा पहला वाला क्या x है, तो हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, -2 इंटू 0 -4 बराबर 0। चलो तो 2 - 0 ये तो हमारा 0 हो जाएगा, फिर -4 बराबर 0, तो 2 - 4 बराबर 0, तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, -2 इज नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया? यदि आप इसको और अच्छी तरीके से बनाना चाहें तो आप इसको मत लिखिए सबसे पहले, ठीक है ना। एक काम करो क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, आप बस क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए सबसे पहले LHS, यानी कि ये हमारा क्या हो गया LHS, और उधर वाला हमारा क्या हो गया RHS। तो RHS हमारा कितना था 0, LHS कितना आ गया -2, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हैंस LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। देखो इसमें आपको समझना क्या है, अब बना तो लिए लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो जब इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करने पे LHS और RHS बिल्कुल सेम आ जाता, यानी कि 0 आ जाता, तो हम लोग कह सकते थे कि 2 और 0 सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। ये वाला इक्वेशन बोल दो या फिर ये वाला, क्योंकि इसी से निकला हुआ हमारा वो वाला भी है ना। तो क्या 0 आया, क्या LHS RHS बराबर आया, क्या नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों इसका सॉल्यूशन नहीं है। यदि सॉल्यूशन होता तो बिल्कुल वो 0 में उसको कन्वर्ट कर देता, है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। वो वाला देख लेते हैं क्या वो है, देखते हैं जरा इसको। देखो तो जरा ध्यान से, यहाँ पे वही हमारा इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन तो सेम है हमारा। इक्वेशन लिख लो पहले, कितना इक्वेशन x - 2y - 4 बराबर 0। चलो LHS कर लो पहले, ये वाला साइन नहीं डालते हैं क्योंकि इक्वल टू का रहता है, तब हम लोग साइन डालते हैं ये वाला। तो अभी फिलहाल आपको ये वाला साइन के साथ चलना है, ठीक है ना। चलो x के जगह पे क्या डालेंगे 0, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 है, तो 0 - 2 इंटू -2, क्योंकि y का वैल्यू -2 दिया हुआ है, -4 बराबर 0। चलो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस माइनस प्लस, 4 - 4 बराबर 0, यानी कि सॉरी इधर 0 हमको अभी तो नहीं लिखना है ना, कितना आ गया 0। तो LHS भी 0, RHS भी 0, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 एंड -2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y - 4 बराबर 0। तो अब आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं था, 0 के नीचे लिखना है आपको हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, इसके नीचे लिखना है कि 0 एंड -2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y - 4 बराबर 0। बस ये लिख सकते हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या लिखोगे, इसमें 2 के बाद आपको क्या लिखना था, हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और नीचे में आपको लिखना था 2 एंड 0 आर नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y - 4 बराबर 0। ये तो नॉर्मल सी बात आप लिख सकते हैं। चलो इतना करने के बाद अब आते हैं हम लोग अपने इस वाले में, देखते हैं क्या ये हमारा सॉल्यूशन है, देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्या था x - 2y - 4 बराबर 0 था। तो आप पहले LHS कर लीजिए, LHS कर लो पहले। क्या है हमारा LHS, x - 2y - 4। बोलो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4√2 है, माइनस 2 इंटू √2 - 4, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, कितना आ जाएगा 4√2
माइनस 2√2 माइनस 4। ठीक है, चलो अब चलो जरा आपको ये बताओ कि इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2√2 यदि आपको कॉमन नजर आ रहा है तो चलो एक काम करते हैं। पहले यदि हम लोग 2√2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे बचेगा 2, है ना, क्योंकि 2 2 जा 4, 4√2 हो जाएगा हमारा, माइनस 1 माइनस कितना, जल्दी बोलो, √2 इसके बदले में, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना 2 होगा हमारा, और 2 इंटू 2 4, तो ये आ जाएगा ना हमारे पास, आएगा ना। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे वाला स्टेप हमारा यहाँ पे होगा, क्या आपने कॉमन निकाला 2√2, तो हमारे पास बच क्या गया अंदर में? अच्छा इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 1 माइनस √2 होगा ना, सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस √2। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये ही हमारा आ गया LHS। तो क्या ये LHS RHS के बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और एक लाइन और नीचे में आप लिख देंगे कि 4√2 and √2 are not the solutions of the equation x minus 2y minus 4 बराबर 0, लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला हमारे पास एक आखिरी सवाल है, इसका वाला देख लेते हैं कैसे बनेगा ये वाला भी। देखो तो आपको पहले इक्वेशन लिख लेना है, क्या था हमारा, x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो आप पहले LHS को सॉल्व कर लीजिए, क्या है, चलो x का वैल्यू 4 का है, पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 बराबर, सॉरी बराबर तो लिखना ही नहीं है, हो गया। चलो तो ये हो गया हमारा 4 और 2 इंटू 0 0, और ये भी हमारा क्या है, माइनस है, तो माइनस 4 0, LHS भी 0, RHS भी 0, है ना। तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ माइनस 0 आएगा, तो क्या फर्क है, 0 माइनस 0 रहे, 0 माइनस में रहे, प्लस में रहे, क्या फर्क है, लेकिन हमारा इससे मतलब है ना, हो गया, कोई डाउट इसमें? अब चलो तो इसके आप एक लाइन नीचे लिख लेंगे कि 4 and 0 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब यदि एग्जाम में पूछ दे और कोई एक x का वैल्यू दे दे और y का वैल्यू दे दे और पूछे कि बताओ गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, उसके वैल्यू पे पुट कर देंगे। यदि LHS RHS बराबर आ गया तो x और y का जो वैल्यू दिया रहेगा वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अगले वाले सवाल में, फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ये, यानी कि आपके पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका आपको 2 अलग अलग सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि कुछ इस प्रकार का आपको निकालना है, 2, 0, 0, -2, 4, 0, 4√2 और √2 वाला, बिल्कुल, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से कैसे बनेगा ये सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन ये है, तो क्या हम लोग इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे बताओ तो जरा कोई, x प्लस 2y माइनस 6 0, अपने आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, आ गया ना। हमको क्या करना है, हमको 2 अलग अलग सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या हो गया, 2x का वैल्यू निकालना है, 2y का वैल्यू निकालना है, जो कि LHS और RHS को क्या कर दे, इक्वल कर दे। वही चीज तो हम लोग यहाँ पे किया है ना। चलो ये हम लोगों को करना है अपने से। चलो बताओगे, तुम लोग बताओगे, क्या हम x का वैल्यू डालें और क्या हम y का वैल्यू डालें कि हमारा LHS और RHS बराबर आ जाए? बताओ जरा सोच के बताओ। x का वैल्यू 0, अच्छा ठीक है, x का, अच्छा एक मिनट, x का वैल्यू यदि हम लोग 0 डालते हैं, चलो 0 डाल दिए, ठीक, प्लस 3, चलो
2 इंटू 3 -6, यही ना कहना चाह रहे हो, यही है। चलो तो 3 2 जा 6 -6 यानी कि 0 हो जाता है। LHS बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, समझ गए बात को। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आप यहाँ पे लिखेंगे पहले बार में x इज इक्वल टू कितना डाला था 0 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, हाँ तो आप वैल्यू पुट कीजिए 0 प्लस 2 इंटू 3 -6, इसको LHS कर लो, है ना, LHS। तो क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2 इंटू 3 -6, तो 6 -6 बराबर 0। तो आप यहाँ पे एक बार में लिख देंगे, यहाँ पे लिख लो, इसके बाद लिख लेना, नहीं तो एक काम करो यहीं पे लिख लो, हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, नीचे में आप एक लाइन में लिख देंगे ऐसे, कहाँ गया हमारा, हाँ ऐसे लिख लो 0,3, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे आप, चलो लिख ही देते हैं, आर द सॉल्यूशंस 0,3 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y -6 बराबर 0। क्यों 0 और 3 सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम लोग इसका वैल्यूज में डाल रहे हैं ना तो LHS और RHS इक्वल आ जा रहा है, तो हमको दो को कहा था निकालने के लिए सॉल्यूशन, तो अभी फिलहाल हमारे पास एक ही आया है ना, एक और निकालना है हमको। चलो एक और निकाल के बता दो जरा कोई हमको, एक तो अभी निकल गया है, दूसरा कैसे निकालेंगे। इक्वेशन हमारा सेम है यहाँ पे, x प्लस 2y -6 बराबर 0। इसमें अब क्या x का वैल्यू ले, क्या y का वैल्यू ले कि हमारा LHS और RHS बराबर हो जाए, बताओ जरा। दो अलग अलग लेना है, सेम नहीं आना चाहिए उसमें, है ना। बताओ जरा क्या ले, x को 4 और y को 0, 0 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 4 -6 नहीं हो पाएगा ना, कुछ अलग लो। x को 8, x को 8 लेना चाह रहे हो, y को -7, उतना बड़ा क्यों सोच रहे हो, थोड़ा और नीचे आओ, बहुत सारा नंबर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। सोचो सोचो, ऐसा कौन कौन सा नंबर ले कि वो हमारा इस प्रकार से बन जाए। x को 6, ठीक है, और आगे y को 0, x को 6 y को 0, बहुत अच्छा, है ना। तो x का वैल्यू कितना लेना चाह रहे हो 6 और y का वैल्यू 0, पुट कर दो, देखो क्या आता है, LHS करो। तो x का वैल्यू आपने पुट किया 6 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 0 -6, इसको तो करना ही नहीं अभी, कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो -6 बराबर 0। तो LHS हमारा 0 है और RHS तो पहले से हमारा 0 यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे आप हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। उसके बाद फिर आप लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या था हमारा 6,0 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, क्या था इक्वेशन का नाम, x प्लस 2y -6 0, बस हो गया। अच्छा अब जरा एक बात बताओ हमको, यहाँ पे तुम सभी कोई बता सकता हमको, कोई भी, ठीक ना। देखो यदि हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या इसका सॉल्यूशन
केवल 2 ही हो सकता है क्या? सोच के बताना मेरे, हमको सोच के बताओ। सवाल में कहा था कि 2 अलग अलग सॉल्यूशन आप निकाल के दिखाइए, तो एक हमारा 0,3 हो गया और एक हमारा 6,0 हो गया ना। 2 कहा था तो 2 निकाल दिए, 4 कहेगा तो 4 को निकालेंगे, अलग अलग वैल्यू पुट करके निकालेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं, है ना। 10 को कहा था 10 को निकालते। तो अब सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, जितना बार आप वैल्यू डालेंगे उतना बार उसका सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। जैसे देखो हमारे पास 2 को कहा था तो 2 को ही हम लोग निकाल के छोड़ दिया, अभी 3 को कहा था तो और ट्राई करते, निकलता, बिल्कुल निकलता। 4 को कहा था और ट्राई करते हम लोग। तो अब यहां से आपके पास एक चीज समझ में आ गया, समझ में बात ये आ गया कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या सही बात है? क्या सही बात है? क्या बोले हम? मेरा स्टेटमेंट क्या था? अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारा हो सकता है, जितना हम चाहे उतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक काम है। क्या काम है? देखो, आप सबसे पहले इसको ऊपर से लेकर ये पूरा नोट करेंगे, जैसे जैसे हमारा है एकदम वैसे वैसे नोट करेंगे, ठीक है ना। सब चीज नोट करने के बाद, यानी कि यहां तक नोट करने के बाद आपको केवल एक लाइन लिखना है। सब चीज लिखने के बाद आप इस प्रकार से लिखेंगे, नोट, NOTE, नोट लिख लेंगे। और उसके बाद एक नीचे में स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट? ध्यान से सुनिए। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बस। क्यों सॉल्यूशन होगा बहुत ज्यादा? इनफाइनाइटली हम लोग उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप उसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट करते रहेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन आपका निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। यहाँ पे 2 कहा था, 4 भी हो सकता है, 40 भी, 400 भी, 4000 भी हो सकता है। समझ के बात को? तो इस नोट के बाद आप एक लाइन लिख लेंगे जो हमने अभी कहा, अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोई डाउट इसमें? चलिए, ये 3 प्रकार का सवाल आपके बुक में दिया हुआ था जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद फिर हमारा इसमें है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला ग्राफ है हमारा इसके बाद टॉपिक। चलिए, इसमें कोई डाउट आप किसी को? हाँ, कोऑर्डिनेट निकाले हैं और इसका जो वैल्यू निकाले हैं हाँ, इस इक्वेशन का, हाँ, तो इससे ग्राफ तो बन सकता है ना? नहीं, देखो, यदि हम लोग इस वैल्यू को इसमें डालेंगे तो इसको 0 बना देगा ना। तो क्या आप सिंगल एक 0 पॉइंट से ग्राफ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ग्राफ का अलग चीज है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में ही पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? ग्राफ अलग टॉपिक है हमारा, फ्रैक्शन वाला है, सेम बनेगा। सेम, जैसे देखो, मान लो जैसे यहाँ पे हमारा 2 और 0 था ना, यदि यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया तो क्या घबराने वाली बात है क्या? नहीं। जैसे यहाँ पे 2 है, मान लो यदि हमारा यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और यदि मान लो यहाँ पे 2/5 दे दे, क्या दिक्कत है? ये भी x का वैल्यू है, यहाँ पे x का वैल्यू पे आप 2/5 पुट कर दीजिए। यदि LHS और RHS बराबर आ गया तो वो भी हमारा सोल्यूशन होगा। फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, बिना फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। कोई दिक्कत इसमें आप याद रहेगा? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को इसमें कोई डाउट है? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे को यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं, कल सबर करें। इसके बाद फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ग्राफ ही हमारा इस क्लास का आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।